उधर खबर है कि करीब 2 महीने से अपने यहां हिजाब और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का काम तमाम करने के लिए ईरान अपने पड़ोसी कतर में खून की नदियां बहाने की तैयारी में है। इसके लिए ईरान ने तारीख भी तय कर ली है। 20 नवंबर से कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि उसकी आड़ में ईरान का अपने विरोधियों को तिल तिल कर मारने का प्लान है, जिसका शक तब हुआ जब ईरान के एक पूर्व अधिकारी ने सरेआम ट्विटर पर धमकी दी कि ईरान के जो भी लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर कोहराम मचाने में लगे हैं वो जरा एक बार फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंच जाएं, उन्हें वहीं से उठवा लिया जाएगा। मतलब खुल्लम खुल्ला धमकी। ईरान की ये धमकी कोरी भी नहीं है, क्योंकि ईरान जिन लोगों को अपने रास्ते का कांटा मानता है उन्हें वो सामने से हटाने में नहीं बल्कि रौंदने में विश्वास रखता है। उसका ऐसा इतिहास रहा है। हाल के सालों में ईरान की सरकार विदेशों में रह रहे अपने पत्रकारों और विरोधियों को निशाना बनाती जा रही है। 2019 में ईरान ने फ्रांस में काम करने वाले अपने एक पत्रकार को इराक से अगवा कर लिया था और फिर 1 साल बाद उसे मौत की सजा सुना दी थी। 2020 में ईरान ने विदेश से अपने 2 और विरोधियों को किडनैप किया था, जो कि अब तक वहां की जेल में सड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को स्पेन घातक मिसाइल लॉन्चर देने वाला है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की सेना को इसके साथ कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द स्पेन कुछ आस्पीदे मिसाइल लॉन्चर देगा, जिनके जरिए यूक्रेन की फौज रूसी सेना पर दूर से ही जोरदार हमले करने में सक्षम होगी। बताया जा रहा है कि रूस की सेना कई इलाकों में यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं ताकि वो रूस के कब्जे से अपनी जमीन वापस ले सकें। खबर यह है कि नाटो देशों के कहने के बाद ही स्पेन ने यूक्रेन को और हथियारों की मदद करने का फैसला लिया। हालांकि जंग की शुरुआत से स्पेन यूक्रेन की अलग अलग तरह से मदद करता आया है। दावा है कि उसने इससे पहले भी हॉक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए थे, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज के हमलों को नाकाम कर पाई। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इनके जरिए यूक्रेन ने रूस पर पलटवार भी किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद रूस की सेना कई इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर हुई और बताया जा रहा है कि इसीलिए जेलेंस्की ने स्पेन से इस एयर डिफेंस सिस्टम की और मांग की। खबर है कि जल्द स्पेन कुछ हॉक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेजेगा। दावा है कि इसके साथ कुछ घातक मिसाइल लॉन्चर भी दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्पेन से पहले ही मिल चुके हॉक को यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर चुकी है और खबर है कि आस्पीदे मिसाइल लॉन्चर मिलने की जानकारी के बाद जेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ गया है, क्योंकि ये मिसाइल लॉन्चर दुश्मन को चंद सेकंड में बर्बाद करने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस के लोगों को इंटरनेट के जरिए गुमराह किया। आरोप है कि रूस में सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक गलत जानकारियां पहुंचाई गईं ताकि उन्हें सच का पता ही न चल सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के लोगों को इंटरनेट पर जंग के बारे में गलत जानकारियां मिलती रहीं। दावा है कि जब वहां लोग युद्ध में हुए नुकसान के बारे में खबरें ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ और ही मिलता है। मतलब रूसी सेना के कितने जवान मारे गए, रूस के कितने फाइटर जेट तबाह हुए, इन सब के बारे में उन्हें गलत जानकारी मिलती है। बताया गया कि जब रूस के लोगों ने यूक्रेन के बुचा शहर में हुए नरसंहार के बारे में सर्च किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली वो ये कि यूक्रेन के सैनिकों ने ही अपने लोगों को मार डाला। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने इसी तरह से जंग में हुए भीषण नुकसान को छिपाकर रूस के लोगों को गुमराह किया और आरोप है कि करीब 6 महीने तक उन्हें गलत जानकारियां देकर अंधेरे में रखा गया। लेकिन बताया गया कि अब जब इस राज का पर्दाफाश हो गया तो रूस में पुतिन के खिलाफ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। दावा है कि पुतिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि रूस के लोग उनका विरोध ना करें, क्योंकि जंग के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कहा जा रहा है कि लोगों को ऐसी बातों के बारे में पता न लगे, इसीलिए पुतिन ने उन्हें गुमराह किया। बताया गया कि पुतिन को गृह युद्ध का डर सता रहा था। माना जा रहा है कि इसी से बचने के लिए उन्होंने लोगों को गलत जानकारियां देने वाला ये प्लान तैयार किया।